नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मिथुन कुमार और मैं आज आपके लिए जीने ज्योग्राफी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ। क्या है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक? आपने वो थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हम वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होती है। ज्वालामुखी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए एक प्रत्यक्ष यानी सीधा स्रोत माना जाता है कि पृथ्वी में पाई जाने वाली ऊष्मा और उसकी आंतरिक संरचना की गणना की जाती है। तो हमारा इसमें पहला पॉइंट आता है कि ज्वालामुखी के क्रेटर से लेकर लावा तक के विभिन्न भागों की पहचान करने में सक्षम होते हैं। यानी कि हम ज्वालामुखी के क्रेटर से लेकर और आंतरिक लावा से हम ये जानकारी लगा सकते हैं कि पृथ्वी पर अंदर कितनी ऊष्मा विद्यमान है। दूसरा पॉइंट हमारा है ज्वालामुखी में 3 सामान्य प्रकारों के वर्णन करने में सक्षम है। यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्रोतों से हम जानकारी का पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। तीसरा है ज्वालामुखी के एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रभाव के बारे में व्यक्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ज्वालामुखी वोल्केनो एक रोमांचक भौतिक संरचना जो पिघली हुई चट्टान, राख और गैस की पृथ्वी पर सतह से बाहर निकलने पर बनती है। वे पृथ्वी पर पाए जा सकते हैं और कई अलग अलग आकार और बड़े बड़े भागों में पाए जाते हैं। कुछ ज्वालामुखी सक्रिय होती हैं तो कुछ अक्सर फटते रहते हैं, जबकि अन्य निष्क्रिय या विलुप्त हो जाती हैं। तो कई कई सालों तक तो वो फटते ही नहीं हैं, जिसे असंतृप्त ज्वालामुखी कहते हैं या जिन्हें हम विलुप्त ज्वालामुखी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे ज्वालामुखी के अंश। इसमें आता है हमारा सबसे ऊपरी भाग जो होता है हमारा सिरा, जिसे हम एक कटोरे के रूप में भी कह सकते हैं या ज्वालामुखी का मुख भी कह सकते हैं। यह ज्वालामुखी के शीर्ष पर एक कटोरे के आकार का गड्ढा जो विस्फोट के बाद शिखर से ढह जाने से बनता है। इसे हम क्रेटर कहते हैं। क्रेटर यानी कि उसका मुंह। जैसे हम बात करते हैं, जैसे गुब्बारा अगर बांधते हैं तो गुब्बारा बांधने के बाद जो ऊपर छोटा सा रबड़ रहती है वो क्रेटर का काम करती है। इसके बाद हम बात करते हैं उच्चतम प्रकोष्ठ। यह विशाल भूमिगत गुहा या भंडार है जहाँ पिघली हुई चट्टान मैग्मा विस्फोट से पहले संग्रहित होती है। यानी कि एक ऐसा भंडार जहाँ पर मैग्मा एकत्रित होता है। इसके बाद आता है ज्वालामुखी की श्रेणियाँ यानी कि सील्ड वोल्केनो। इन ज्वालामुखियों का आकार चौड़ा, धीरे धीरे ढलान वाला, शंकु जैसा, जो जमीन पर एक रखी योद्धा की ढाल जैसा दिखाई देता है। वे असंख्यक लावा के प्रभावों से बनते हैं जो केंद्रीय वेट से सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। ढाल ज्वालामुखी में साधारणतः गैर विस्फोट होते हैं। इसमें पतला बहता हुआ लावा निकलता है जो लंबी दूरी तक बहता रहता है। यानी कि जब वोल्केनो फटती है तो आसपास के क्षेत्रों को खाली करवा दिया जाता है और उन्हें रेड अलर्ट के जोन में रखा जाता है ताकि यहाँ पर कोई भी एंट्री ना कर सके। उसे नो एंटर एरिया में दर्ज कर देते हैं और वहाँ पर प्रदूषित गैस, राख, चट्टानें आदि जैसी प्रदूषित तत्व निकलते रहते हैं, जिससे मनुष्य के जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी की श्रेणियाँ। स्तरीय। ये ऊंचे खड़ी किनारों वाले ज्वालामुखी जिनका आकार पारंपरिक शंकु के आकार का होता है। ये लावा, राख और अन्य ज्वालामुखी मलबे की परतों के बारी बारी से बने रहते हैं। स्टैट्रो ज्वालामुखी में विस्फोटक, गैर विस्फोटक हो सकते हैं और वे अपनी शक्तिशाली विस्फोटक के कारण पूरे प्रचलित होते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी दुनिया भर में हर देश में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे इसके बाद कोरिएंडर की। ये छोटे खड़ी ढाल वाले ज्वालामुखी हैं जो राख, लावा, ज्वालामुखी जैसे खड़ी ढालों पर बनी होती हैं। ये सामान्यतः विस्फोटक होते रहते हैं और जो छिद्र सामग्री को बाहर निकलने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे सपोज मान लो हम गुब्बारे में पिन मार देते हैं तो वहाँ से लावा निकलता रहता है। इसी प्रकार कोरिएंडर्स ज्वालामुखी में से भी इस प्रकार के तत्व निकलते रहते हैं। अब ज्वालामुखी के प्रभाव के बारे में बात करेंगे तो ज्वालामुखी से संपत्ति को बहुत नुकसान होता है, खासकर अगर ये लावा प्रवाह के रूप में आ जाते हैं, प्रवाह की चपेट में आते हैं तो मानव पूरी तरह से गल सकता है। खेती के लिए कृषि की जो भूमि होती है वो भी बंजर हो जाती है, वहाँ पर उगना बहुत ही असंभव हो जाता है
और जल प्रदूषण, ज्वालामुखी विस्फोट में राख, अन्य पदार्थ ऐसे निकाय होते हैं जो से मछलियाँ और अन्य जलीय जीव मर जाते हैं तथा पेयजल आपूर्ति भी दूषित हो जाती है, क्योंकि लावा इतना गर्म होता है कि पानी को भी अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी सोख लेता है। अब आता है हमारा मिट्टी की उर्वरकता भी इसमें खराब होती है। ज्वालामुखी या राख में खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। यह पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी प्रदान कर सकती है। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी मिट्टी अत्यधिक कृषि उत्पादक के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन सभी कृषि के लिए नहीं। इसमें ज्वालामुखी मिट्टी में कपास की खेती एक अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी मानी जाती है। भूतापीय ऊर्जा, ज्वालामुखी गतिविधियाँ भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न कर सकती है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन और हीटिंग के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा का एक स्वच्छ और टिकाऊ स्रोत प्रदान कर सकता है। अगर आपका किसी भी प्रकार का सुझाव या प्रतिक्रिया है तो हमें कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आपको मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।